एक खुशहाल रियासत में एक छोटे राजकुमार को अपने समझदार मेहनती पिता से राजपाट मिला। पुराने राजा ने रियासत को लगन से बनाया था, लोगों का प्यार कमाया था। लेकिन नए राजा, हालांकि दयालु थे, उन्हें आराम सबसे ज्यादा पसंद था। उन्होंने राजपाट को ऐश करने की जगह समझा, कर्तव्य की नहीं। दिन आलस में बीतते गए, दावतें, सोना और अंतहीन मनोरंजन। दरबार शांत हो गया, मंत्रियों को नजरअंदाज किया गया और समस्याओं को आलस से टाला गया। कल देख लेंगे। राजा कभी अपने महल से बाहर नहीं निकले, रियासत के धीरे धीरे कमजोर होने से अनजान। सड़कें टूट गईं, किसानों की गुहार अनसुनी रह गई और खजाना डगमगा गया। फिर भी राजा भोग विलास में डूबे रहे। यह भूल गए कि सबसे अच्छी घड़ी को भी चाबी भरनी पड़ती है। उनके आलस ने एक साया डाल दिया, रियासत की पुरानी शान को धूमिल कर दिया। राजा की सेहत जल्द ही उनकी रियासत के पतन जैसी हो गई। कभी फुर्तीले रहे राजा भारी और सांस फूलने वाले हो गए। दर्द और थकान से परेशान रहने लगे। चिंता में शाही वैद्य को बुलाया गया। उन्होंने कोई दवा नहीं दी, बस सच बताया। आपका शरीर एक रियासत है महाराज, इसकी उपेक्षा करेंगे तो यह विद्रोह कर देगा। राजा को सलाह पर गुस्सा आया। वे आसानी से ठीक होना चाहते थे, मेहनत नहीं करना चाहते थे। व्यायाम और अनुशासन उन्हें अपने नीचे लगे। उन्होंने वैद्य को निकाल दिया। वे अपनी दावतों में लौट आए, चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज करते हुए। मंत्री चिंतित थे, लेकिन राजा ने बदलने से इनकार कर दिया। चेतावनी की फुसफुसाहटें फीकी पड़ गईं, भोग विलास में डूब गईं। राजा का शरीर कमजोर होता गया, ठीक वैसे ही जैसे उनकी रियासत हुई। दोनों विद्रोह की कगार पर थे। अंतिम तूफान इकट्ठा हो रहा था। जब राजा सो रहे थे, एक दुश्मन राजा ने रियासत की उपेक्षा में मौका देखा। जासूसों ने एक आलसी राजा, बेचैन लोग और एक उपेक्षित सेना की खबर दी। दुश्मन ने तेजी से हमला किया। अफरा तफरी मच गई। राजा के सैनिक अप्रशिक्षित और बिना नेता के डगमगा गए। राजा कमजोर और डरे हुए नेतृत्व नहीं कर सके। उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया। उन्होंने बेबसी से देखा जब उनकी सेना हार गई। रियासत ने जमीन और सम्मान खो दिया। लोग निराश हो गए। तभी राजा को अपनी उदासीनता की कीमत समझ में आई। उन्होंने अपने पिता की विरासत को खंडहर में देखा। अपने लोगों को धोखा दिया गया। वैद्य के शब्द गूंज उठे, उपेक्षा से विद्रोह पैदा होता है। राजा का सबसे बड़ा दुश्मन उनका अपना आलस था। कीमत एक टूटी हुई रियासत थी। अफसोस ने आखिरकार उनके आराम को तोड़ दिया। हार में राजा शर्म और अफसोस से घिरे हुए थे। उन्होंने बदलने की कसम खाई, अपने पिता की विरासत का सम्मान करने की। सुबह होते ही वे जल्दी उठे, जिससे महल हैरान रह गया। उन्होंने साधारण व्यायाम शुरू किए, दर्द और कमजोरी से लड़ते हुए। उनकी दिनचर्या बदल गई। स्वस्थ भोजन, सक्रिय शासन और अपने लोगों के बीच रोजाना टहलना। उन्होंने सुना, सीखा और उद्देश्य के साथ नेतृत्व किया। राजा ने अपने सैनिकों के साथ प्रशिक्षण लिया, उनका सम्मान वापस जीता। अनुशासन ने भोगविलास की जगह ले ली। रियासत धीरे धीरे ठीक होने लगी। राजा की ताकत लौट आई और उनके लोगों की उम्मीद भी। दरबार एक बार फिर प्रगति से गुलजार हो गया। राजा अब केवल एक नाम मात्र का शासक नहीं थे, बल्कि एक सच्चे नेता थे। उनकी सबसे बड़ी लड़ाई उनके अपने आलस के खिलाफ थी और वे जीत रहे थे। रियासत फिर से फलने फूलने लगी। एक साल बाद दुश्मन राजा लौट आया, एक आसान जीत की उम्मीद में। लेकिन रियासत बदल चुकी थी, अनुशासित, एकजुट और तैयार। सबसे आगे राजा खड़े थे, बख्तरबंद और दृढ़। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रेरित किया, उन्हें लड़ाई में नेतृत्व किया। सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, अपने राजा के उदाहरण से प्रेरित होकर। दुश्मन हार गया, खोई हुई जमीनें वापस मिल गईं। राजा एक सच्चे रक्षक के रूप में लौटे, अपने लोगों का प्यार कमाया। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, आलसी राजा जो एक योद्धा बन गया। सबक बना रहा, आलस सबसे घातक दुश्मन है, लेकिन कड़ी मेहनत सब कुछ जीत लेती है। अनुशासन और प्रयास से कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है।